लेमिनेक्टॉमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें ऑपरेशन द्वारा वर्टिब्रा यानी कि रीढ़ के हड्डी के पृष्ठवंश की हड्डी के हिस्से को, जिसे लेमिना कहा जाता है, उसे निकाल दिया जाता है। 24 वर्टिब्रा यानी कि पृष्ठवंश इकट्ठा होकर स्पाइनल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी का स्तंभ बनाते हैं। प्रत्येक पृष्ठवंश में 2 लेमिना एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसे स्पाइनल कैनल यानी कि रीढ़ के हड्डी के स्तंभ में स्थित गावर, जिसके माध्यम से मेरुदंड गुजरती है, जिससे छत यानी कि ऊपरी हिस्सा बन सके। कमर के निचले हिस्से में जहां मेरुदंड का अंत होता है, वहीं से तंत्रिका मूल के समूह की उत्पत्ति होती है, जिसे कॉर्डा इक्वाइना कहा जाता है। इस तंत्रिका मूल के समूह को और मेरुदंड में से निकलते अन्य तंत्रिका मूलों की सुरक्षा करता है। जब वात रोग के कारण पृष्ठवंश में बॉन स्पर्स बन जाते हैं, यानी पृष्ठवंश के किनारों पर हड्डी की अतिवृद्धि, 2 पृष्ठवंश के बीच की डिस्क बाहर खिसक गई हो या फट गई हो, या पृष्ठवंश में कैंसरग्रस्त ट्यूमर बन जाए, जो आमतौर पर कम देखा जाता है, तब इसके कारण दबाव तंत्रिका मूल पर आता है। तंत्रिका मूलों पर आने वाले दबाव के कारण होने वाले पीठ और पैर के दर्द को दूर करने के लिए लेमिनेक्टॉमी की जाती है, जिसमें लेमिना को पूरा या उसका कुछ हिस्सा निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया से तंत्रिका मूलों पर आने वाला दबाव तुरंत दूर होता है। यदि 2 पृष्ठवंश के बीच की डिस्क खिसककर बाहर आ गई हो और उसके कारण तंत्रिका मूल पर जो दबाव आ रहा है, तो आपके सर्जन तुरंत डिस्केक्टॉमी करते हैं, मतलब कि डिस्क का वह हिस्सा जो बाहर निकल आया हो उसे दूर करना, जिससे तंत्रिका मूल पर आ रहा दबाव दूर होता है। लेमिनेक्टॉमी पीठ के निचले हिस्से के पृष्ठवंश, जिन्हें लंबर वर्टिब्रा कहा जाता है, वहां की जा सकती है। इसे लंबर लेमिनेक्टॉमी कहा जाता है। यह प्रक्रिया गर्दन के हिस्से के पृष्ठवंश, जिन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रा कहा जाता है, वहां भी की जा सकती है। इसे सर्वाइकल लेमिनेक्टॉमी कहा जाता है। जब लेमिनेक्टॉमी और डिस्केक्टॉमी माइक्रोस्कोप की सहायता से की जाती है, तो इन प्रक्रियाओं को माइक्रो लेमिनेक्टॉमी और माइक्रो डिस्केक्टॉमी कहा जाता है। जब आप इस प्रक्रिया के लिए अस्पताल आते हैं, तो इंट्राविनस यानी कि आईवी लाइन को आपके हाथ की नस में लगाया जाता है और मूत्राशय में से पेशाब को निकालने के लिए आपके मूत्राशय यानी कि ब्लेडर में कैथेटर लगाया जाता है। सर्जरी होने के ठीक पहले आपको जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया दिए जाने के बाद आप सचेत रहते हैं, लेकिन आपकी कमर के निचले शरीर में कोई संवेदना नहीं रहती। लेमिनेक्टॉमी की प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। प्रक्रिया के दौरान आप पेट के पल या आपके बगल पर सो रहे होंगे। आपके सर्जन त्वचा में रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में चीरा करेंगे। लेमिना के आसपास की मांसपेशियों और चर्बी को हटाने के लिए रिट्रैक्टर नाम के उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपके सर्जन विशेष प्रकार की हड्डियों को ड्रिल द्वारा पृष्ठवंश के लेमिना को काटेंगे, ताकि स्पाइनल कैनल में अच्छे से देखा जा सके। तंत्रिका मूल में किस जगह सुर किस वजह से दबाव आ रहा है वो जाना जा सके। यदि डिस्क के खिसककर बाहर निकल आने की वजह से तंत्रिका मूल पर दबाव आ रहा हो, तो डिस्क के बाहर निकालने के हिस्से को सर्जन काट के दूर करेंगे, यानी कि डिस्केक्टॉमी कहते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अंदरूनी हिस्से के उत्तंक को और त्वचा में रखे हुए चीरे को टाँके लेकर सीकर बंद कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का पूरा होने पर आपको पर्यवेक्षण के लिए रिकवरी रूम में लाया जाता है। नर्सिंग स्टाफ नियमित रूप से आपकी सेहत पर्यवेक्षण करेंगे और पीठ में जिस जगह पर ऑपरेशन किया गया हो उस तरफ के पैर की ताकत की जांच करेंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उस बाजू के हिस्से की तंत्रिका यानी कि नर्व गंभीर रूप से घायल नहीं हुई है। जैसे ही आप अच्छा महसूस करते हैं, आपको तुरंत उठकर चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि आपको प्रक्रिया से पहले कैथेटर लगाया गया हो, तो अस्पताल में छुट्टी मिलने से पहले उसे निकाल दिया जाता है। यदि आपकी डिस्केक्टॉमी में कोई और समस्या नहीं हुई हो, तो आप प्रक्रिया के दूसरे दिन घर जा सकते हैं। यदि लेमिनेक्टॉमी किसी अन्य कारण से की गई है, तो आपको अस्पताल में अधिक समय के लिए रहना पड़ सकता है।